सुप्रभात बच्चों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। तो उपसर्ग और मूल शब्द में क्या क्या है? उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग होगा पर। उपसर्ग क्या होगा? पर। और मूल शब्द क्या होगा? उपकार। मूल शब्द क्या होगा? उपकार होगा। ये परोपकार का पर, उपसर्ग और उपकार मूल शब्द है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अब उपसर्ग से दो शब्द बनाना है। तो अप से बन गया एक अपयश और दूसरा बन गया अपकार। ठीक। अब तीसरा है, सामाजिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द बताना है। तो समाज, ये प्रत्यय और मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या होगा? समाज होगा। मूल शब्द हो गया समाज। और इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? इक है। तो बन जाएगा सामाजिक। वान, प्रत्यय से दो दो शब्द बनाना है। तो यहाँ पे वान से बना दीजिए धनवान, प्रतिभावान। इस तरह दो शब्द आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बचपन होगा। क्या होगा? बचपन होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली में रेखांकित शब्द में संज्ञा भेद है। तो भारत पे ये रेखांकित है, यहाँ संज्ञा भेद क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ रही बात मेरी? अब अगला क्वेश्चन है, विद्वान और कवि दो से स्त्रीलिंग। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है विद्वान का? अब यहाँ हो जाएगा विदुषी। और कवि का क्या हो जाएगा? कवियत्री। ये हो गया विद्वान और कवि का। अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें कारक बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। आज कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये समझाया है आपको। परोपकार से उपसर्ग पर है, मूल शब्द उपकार है, अप से दो शब्द बना अपयश और अपकार। सामाजिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय है समाज और इक। वान से दो शब्द बना धनवान और प्रतिभावान। बच्चा से दो शब्द बना बच्चा का भाववाचक संज्ञा बना बचपन। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें संज्ञा भेद पूछ रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। और विद्वान कवि का स्त्रीलिंग विद्वान और कवि, तो विद्वान का विदुषी और कवि का कवित्री। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से पर ये रेखांकित है, तो यहाँ पे करण कारक होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। छोटे छोटे हैं प्रश्न, देखने में छोटे हैं। वही कहावत है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। गागर में सागर के समान प्रश्नों को मैंने इस तरह से आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न में पढ़ाती हूँ जो आपको देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं तो यही सबसे बड़े लगने लगते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।